महंगाई के दौर में नियमित कमाई के साथ इनकम के दूसरे जरिए खोजना आम बात है। इसके लिए कई लोग मकान, दुकान या उसका एक हिस्सा किराए पर चढ़ाते हैं। केवल पैसों की खातिर आंख मूंदकर किसी को भी घर की चाबी पकड़ा देना सही नहीं है। घर किराए पर लगाने में कई जोखिम हैं। किराएदार की एक छोटी सी गलत हरकत का सीधा असर आप पर पड़ता है। इसके अलावा घर को लेकर भी जोखिम बना रहता है। ऐसे में घर किराए पर चढ़ाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अमूमन लोग उस घर या घर के उस हिस्से पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं जो उन्हें किराए पर चढ़ाना होता है। वे मानते हैं कि जब किराए पर देना है तो काम क्यों करवाना। वे इसे फिजूल खर्च मान बैठते हैं क्योंकि इसका फायदा किराएदार उठाएगा। पहली नजर में ये फायदे का सौदा लग सकता है, लेकिन ये सोच सही नहीं है। घर आपका है तो समय पर उसकी मरम्मत, रंग रोगन, छत और दीवारों की लीकेज ठीक करवाना, बिजली और प्लम्बिंग का काम आपकी जिम्मेदारी है। ये चीजें न सिर्फ आपको किराएदार से रोज रोज की चिकचिक से बचाएंगी, बल्कि एक अच्छे घर के लिए आप ज्यादा किराया मांगने की पोजीशन में होंगे। किराएदार कैसा हो इसको लेकर दुविधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदी है या फिर निजी इस्तेमाल के लिए, ये भी पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से प्रॉपर्टी खरीदने वाले मकान मालिक स्टूडेंट या फिर वर्किंग प्रोफेशनल को घर किराए पर देना पसंद करते हैं। वहीं ऐसे मकान मालिक जो पर्सनल यूज के लिए घर रखते हैं, आमतौर पर फैमिली वालों को रखना चाहते हैं। किराए की तलाश के लिए लोग ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर या फिर आस पड़ोस वालों से बात करते हैं। अक्सर लोग घर का किराया बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। आपके घर का किराया आपके इलाके के हिसाब से ही होना चाहिए। किराया लोकेशन, सुविधाएं, आस पड़ोस का माहौल जैसे कई चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि घर की हालत। नए घर का किराया ज्यादा मिलता है, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट में रिनोवेट किए गए घर का भी लगभग नए घर जितना ही किराया मिल सकता है। हालांकि रिनोवेशन कराने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि इस काम के बाद किराया कितना बढ़ेगा। फिनकार्ट के फाउंडर एवं सीईओ तनवीर आलम बताते हैं कि घर किराए पर देने में 3 बड़े जोखिम हैं। पहला, घर पर अवैध तरीके से कब्जा। दूसरा, घर के खराब रखरखाव की वजह से होने वाला नुकसान। और तीसरा, समय पर किराया समेत अन्य बिल नहीं भरना। इन जोखिमों को कम करने के लिए लीज एग्रीमेंट करें और उसे रजिस्टर करवाएं। एग्रीमेंट में बारीक से बारीक जानकारियां होनी चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी किस हालत में किराए पर दी जा रही है, किसी तरह का नुकसान पहुंचने पर किराएदार को उसकी भरपाई करनी होगी। प्रूफ के तौर पर आप फोटोग्राफी करा सकते हैं। इसके अलावा सभी तरह के पेमेंट से जुड़ी शर्तों का उल्लेख होना चाहिए। सिर्फ किराएदार तलाशने भर से काम नहीं चलता है, बल्कि उसकी कुंडली भी खंगालनी पड़ती है। किराएदार का आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जरूर ले लें। साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन करा लें। रेंट एग्रीमेंट में लीज की तारीख, सिक्योरिटी डिपॉजिट, पेमेंट का समय, देर से किराया देने पर जुर्माना, घर खाली कराने के नियम और शर्तें शामिल होनी चाहिए। रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर भी करा लें। किराएदार अगर किराया न दे या घर खाली ना करें तो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट एकमात्र हथियार है जो आपकी मदद करेगा।